माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। और आज का क्लास का टॉपिक है पैराजम्बल्स। प्रीवियस ईयर का 5 क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल्स लेके आज हम आपका साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो बात है कि पैराजम्बल्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज पैराजम्बल। एक्चुअली पैराजम्बल क्या होता है? बचपन में हम लोग जो करते थे दैट इज एक वर्ड हम लोग को जो मी से दे देती थी और उसका जो उसमें जो हम लोग को थोड़ा इधर उधर कर, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है एप्पल, तो उसको थोड़ा तोड़ के उसको सीक्वेंस चेंज करके दे देते थे और उसको बोलते थे रीअरेंज द वर्ड। नाउ व्हाट इज पैराजम्बल? पैराजम्बल इज दैट पोर्शन where you have to rearrange many words in a sentence। एक ही सेंटेंस को तोड़ के इन 4 to 5 पार्ट करके आपको दे देगा और उसमें से आपको सही ढंग से वो जो सेंटेंस है उसको सजाना होता है। इसमें ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही होना है और सेंटेंस का मीनिंग भी सही होना चाहिए। तो ये होता है पैराजम्बल। तो पैराजम्बल्स करने के लिए आप लोगों को जो अपना जो इंग्लिश है उसका एकदम बहुत अच्छा लेवल में स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब वर्ड का आपको मतलब आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। आपको वोकैबुलरी बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी जाके आप कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा जो लोग आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ये सेशन को आप पूरा देखिएगा तो किसी ढंग से कोई कौन सा शॉर्टकट मेथड फॉलो करके, कौन सा जो मेथड है वो दिमाग में रख के आप लोग अच्छा से ये सब पैराजम्बल्स को एकदम अच्छा से आंख बंद करके एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम सिखाने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइस, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज के क्लास में हम लेके आ गई हूँ। और ये जो प्रीवियस पेपर है दैट इज़ ऑफ SBI क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020, इसका क्वेश्चन पेपर है। SBI क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का जो पैराजम्बल्स आया था क्वेश्चन में वही आज कराने वाली हूँ। सो गाइस, इफ़ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज़ पैराजम्बल, सो इन पैराजम्बल आपको एक ही सेंटेंस को क्या करेगा, ये लोग तोड़ के देगा और क्या है आपको सीक्वेंस मेंटेन करके नहीं देगा। मान लीजिए ये 1 में दे दिया, ये 2 में दे दिया, फिर इसको 3 में दे दिया, इसको 4 में दे दिया। अगर ऐसा करेगा तो फिर आपको कैसे सजा के लिखना है वही चलिए आज का क्लास का वही टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मर्जर ऑफ भर्ती इन्फेट्रेल द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड इंडस टावर विल क्रिएट। तो चलिए गाइस, इसमें जो पहले आपको वर्ब ढूंढ लेना है और सब्जेक्ट ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस में वर्ब छुपा हुआ है और कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर सी जो क्वेश्चन है इसमें वर्ब छुपा हुआ है, बी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यानी विल क्रिएट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका पहले कोई इंडस्ट्री का इंडस टावर यानी कोई टावर कंपनी का नाम है और हम लोग और एक कंपनी इसमें एंड है, इसने यानी किसी ये जो सेम जो कैटेगरी है इसके साथ और कोई चीज़ जुड़ा हुआ है। तो इसमें भारती इन्फेट्रेल जो है दैट इज़ अनदर टावर कंपनी। सो फिर द मर्जर ऑफ भारती इन्फेट्रेल, अगर हम लोग नंबर 1 में रखेंगे एंड इंडस टावर विल क्रिएट, इसको अगर 2 में रखेंगे, फिर देखिए विल क्रिएट टावर कंपनी द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड कंपनी, यानी इसको 3 कर देते हैं और इसको हम लोग 4 कर देते हैं, यानी ACBD यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। दैट इज अपकमिंग विजिट टू इंडिया, द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर टू बी ऑप्टेबल। तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन सा हो सकता है? द पोर्शन कंटेनिंग द, और फिर इसमें जो वर्ब है कौन सा है? अपीयर। ठीक है, अपीयर टू बी। इसमें अपकमिंग विजिट टू इंडिया इसके साथ ये वर्ब जो देखिए द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें अपीयर्स, एग्रीमेंट क्या होता है? 3rd पर्सन सिंगुलर, यानी इसके साथ अपीयर जो है अपीयर्स जो है वो हो सकते हैं। तो फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सजाते हैं
कि नंबर 1 में हम लोग रखेंगे द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट appears to be off टेबल। ऑफ टेबल मतलब क्या है कि अब कंसीडर करने के लिए ये नहीं रहा, अभी ये ऑफ टेबल हो चुके हैं, नथिंग टू बी कंसीडर्ड ऑन दिस बिल। ठीक है, द मोस्ट अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट appears to be off टेबल ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अपकमिंग विजिट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या बना, पहले बी, फिर डी, फिर सी, ए, बी डी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द लीडर्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन Leaders of Railway Employees Organization alleged that the government wants to hand over the rail infrastructure to private operator for financial benefits। ठीक है, तो इसमें देखिए जो वर्ब है दैट इज कंटेनिंग इन दिस पोर्शन, और ये सेंटेंस एकदम सही लग रहे हैं, तो नो रीअरेंजमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। लीडर ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी है, फिर ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट sequence, so no rearrangement is required. Now the question number 3. In question number 3, China has not yet given India the go ahead to send an to coronavirus hit Wuhan aircraft with medical supplies। तो ये जो सेंटेंस है इसका कैसे हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। चाइना हैज़ नॉट येट गिवन, ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही हैं। गिवन, अब किसको हम लोग गिव कर सकते हैं, कोई पर्सन को ही ना गिव करेंगे, कोई कंट्री को ही ना गिव करेंगे। तो चाइना हैज़ गिव मतलब क्या है, किसको किसी को कुछ दिलाना। नॉट येट गिवन इंडिया द गो अहेड मतलब क्या है, परमिशन देना। ठीक है, गो अहेड टू सेंड एन का बाद तो हम लोग टू नहीं कर सकते, एन किसका पहले बैठते हैं, सब्जेक्ट, तो एन से तो हम लोग टू, तो इसका पहले तो हम लोग नहीं दे सकते। तो एन एयरक्राफ्ट विथ मेडिकल सप्लाईज टू कोरोना वायरस हिट वुहान, यानी सब्जेक्ट ये जो क्वेश्चन का नंबर 1 और नंबर 2 का सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये दोनों में से चेंज करना है, यानी नंबर डी में आएगा 3 एंड नंबर सी में आएगा 4, यानी ए बी डी सी मतलब क्वेश्चन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम विद द चेंज इन सीजन मैनी in one country to another in search of food and shelter for breeding। so in search of food है उसका and shelter, तो food और shelter for breeding, food and shelter and फॉर ब्रीडिंग, तो शेल्टर के लिए और ब्रीडिंग के लिए और फूड के लिए आता है। सो ये सब क्या है, सेम ही है, तो सी और डी वन आफ्टर एक के बाद एक बैठेगा। अब देखिए 1 और ए और बी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम विद द चेंज ऑफ, सेंटेंस नहीं बन रहे हैं, ये तो 1 आफ्टर 1 बैठ जाएगा सी एंड डी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, बी को अगर 1 कर देंगे विद द चेंज इन सीजन मैनी मैमल्स एंड बर्ड्स, तो मीनिंगफुल हो रहे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होने से तो नहीं चलेगा। यू शुड फॉर्म अ सेंटेंस विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी मीनिंगफुल। तो फिर अगर ऐसे लिखिएगा विद द चेंज इन सीजन मैनी मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए, नंबर 3 एंड नंबर 4, यानी बी ए सी डी देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट आंसर।
तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच guys, and if you like my sessions then please subscribe my channel and don't forget to share. Thank you so much again.